सबको नमस्कार। आपका आत्मदर्शन चैनल में स्वागत है। आपके आभार और प्रेम के लिए धन्यवाद। आज का बड़ा ही सुखद दिन है, बसंत पंचमी, और आज के दिन हम सभी माता सरस्वती की आराधना करते हैं। तो हम लोगों को आराधना किस तरह से करनी चाहिए, आज हम लोग ये भी देखेंगे कि हम श्वासों का प्रयोग करके आराधना कैसे करें। तो सबसे पहले कभी भी हम आराधना करते हैं तो आराधना करने के क्रम में सबसे पहले मन को शांत करनी पड़ती है। तो मन को शांत कैसे करेंगे, ये सबसे पहले हम यहाँ पर सीखते हैं। जब भी हम किसी पूजा पर बैठें, प्रार्थना करने जाएं, तो कम से कम जो है 3 बार इस प्रयोग को दोहराएंगे। तो कल के अभ्यास में हम आपको बताए थे कि ये हिंट दिए थे कि जब हम श्वास यहाँ से उठाते हैं तो इस तरह से उठता हुआ श्वास यहाँ तक आती है और यहाँ पर होल्ड करते हैं। फिर यहाँ पर आप अपने स्वेच्छानुसार या जितनी भी आपकी सहन शक्ति है, यहाँ तक श्वास को रोक सकते हैं और धीरे धीरे श्वास को यहाँ पर हम नीचे करेंगे। धीरे धीरे इसको नीचे करेंगे। ये क्रिया आप देखिएगा और मन को पहले शांत करेंगे, तब आज की बातों की शुरुआत करेंगे। तो अपनी आंखें हम बंद करते हैं, श्वासों को हम रोक लिए हैं यहाँ पर। इस तरह से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब हम श्वास को रोकते हैं तो हमारे अंदर में जो चिंता है, उन्माद है, वो धीरे धीरे उनका क्षय होने लगता है। चूँकि हम एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं कि जब कहा जाता है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के क्रम में अचानक ब्रेक नहीं दाबनी चाहिए, उसका यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो उनको धीरे धीरे हम करते हैं। यहाँ पर भी वही श्वासों पर जब ध्यान लगाते हैं तो बाहरी जो वातावरण है जो हम पर हावी होता है हमेशा, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बाहर की ओर फेंकते हैं श्वासों को रोक करके। तो आज सबसे पहले हम प्रार्थना कैसे करेंगे इसको देखेंगे कि आज का दिन बड़ा ही शुभ है, और इस शुभ दिन में सबसे पहले हमें जो याद करनी चाहिए, यूं ही हम अगर पूजा पर बैठ जाते हैं आडंबर के लिए तो वो सही नहीं हो सकती है। पूजा तो अंदर की चीज़ है, अंतरात्मा की चीज़ है। आप कभी भी किसी वक्त प्रार्थना पूजा कर सकते हैं। आप जब तक अपनी गहराई में नहीं उतरेंगे, जब तक आप अंतरात्मा में नहीं उतरेंगे, तब तक आपकी पूजा या प्रार्थना सिद्ध नहीं हो सकती। इस पर बहुत सारे दोहा उपलब्ध है। कबीरदास के कथन जब आप देखेंगे तो बहुत ही तीखा प्रहार उन्होंने किया है। माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर, कर का मन का छारी के मन का फेर। यहाँ पर जो अर्थ है बड़ा ही ऐसा नहीं कि उन्होंने यहाँ पर सिर्फ कटाक्ष करने के लिए कहा है। यहाँ पर उन्होंने सबक भी दिया है कि
प्रार्थना में भाव अगर नहीं है तो वो प्रार्थना व्यर्थ है। तो आज के दिन में सबसे पहले अगर हमें प्रार्थना करनी चाहिए तो अपने उस माता का, जहाँ से मैंने पहला सबक सीखा, बोलना सीखा, चलना सीखा, और कितनी शांति से माता हमारी पहली शिक्षिका हैं जो सब कुछ सिखाई। हमारा परिवार भी हमारा विद्यालय रहा है, जहाँ पर माता की भूमिका जो है प्रधानाध्यापिका के समान रही है। हमारे पिता भी जो हैं उन्होंने भी एक गुरु का कार्य किया है। लेकिन जब धीरे धीरे जब हम बड़े होने लगते हैं, इस परिवार से कुछ सीखते हैं, तो हमें कुछ और ऐसे गुरु मिलते हैं जो हमको कलम पकड़ना सिखाते हैं। आज बड़ा और शुभ दिन है कि जिनके कारण मैंने अ से अह तक सीखा, 1 से 100 तक की गिनती सीखी। आज मेरे उस गुरु का भी जन्म दिवस है। मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनकी आयु लंबी हो, उनका जीवन दीर्घायु हो। मैं आज जो कुछ हूँ उन्हीं के कारण हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। उनमें मैंने सदैव पिता का रूप देखा। उनकी डांट को हो सकता है कि बचपन में मुझे दुख दिलाती हूँ, लेकिन उनके जो भाव थे, उन्होंने विद्या के लिए मुझे अग्रसर किया। मैं उनका सदैव ऋणी हूँ। उनके चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम। आज हम लोग माता सरस्वती की भी आराधना कैसे करना चाहिए ये सीखेंगे। तो सबसे पहले आप श्वासों का अंदर से ही, जब आप पूजा पर बैठें या कभी भी प्रार्थना करने बैठें, तो अपने मन को स्थिर कर लें। और स्थिर करने के लिए श्वास को आते जाते फील करें और कुछ देर श्वासों को होल्ड करें। आप मन में उसकी काउंटिंग करके, वैसे काउंटिंग करेंगे तो आपका मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर कोई इसको डायरेक्शन दे, इसमें जितने भी चीज़ हम आपको बताएंगे, बोलने के क्रम में इसमें अशुद्धि आती है। इसमें आपको स्वतः ये चीज़ जो है, आत्मदर्शन आपको ये दिखाता है कि बहुत ऐसा चीज़ है जो आपको स्वयं करना होता है। आप इसको स्वयं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो श्वासों को धीरे धीरे उठाएंगे और यहाँ पर लाएंगे और फिर इसको धीरे धीरे यहाँ पर ले जाएंगे। तो 1 बार 3 बार इसका हम प्रयास करेंगे अभी भी। इस क्रिया में ध्यान रखना है कि आप बैठने का क्रिया सुखासन होना चाहिए, पद्मासन होना चाहिए। लेकिन सबसे अनिवार्य चीज़ जो है, इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी होनी चाहिए। अगर ये सीधी नहीं है तो आपका मन स्थिर नहीं होगा, और जो हमारे ऊपर ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रभावित होती है उनका बहाव रुक जाएगा और वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ से जब मन को स्थिर जब किए, जैसे आज माता सरस्वती का दिवस है, तो यहाँ से आप कम से कम अपने श्वासों में इसको मन ही मन ओम मातृरूपेण सरस्वत्याय नमः, ओम मातृरूपी 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 सरस्वत्याय नमः। इस तरह से आप सरस्वती वंदना कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि हम अक्सर प्रार्थना कर लेते हैं लेकिन भाव प्रकट नहीं कर पाते हैं। जब इस तरह की क्रिया करेंगे तो अगर आपका मन फिर से भटके,
फिर से मन को स्थिर कर लेंगे। यहाँ से भी नहीं हुआ, अगर आपका मन यहाँ से स्थिर नहीं हुआ, अभी भी आपका मन बाहर जा रहा है, तो आप इस क्रिया को दोहराएंगे। इस क्रिया को अनुलोम विलोम समझने का प्रयास नहीं करेंगे। माध्यम वही है, सिर्फ यहाँ पर भी श्वास को रोकना है और जितनी देर आप श्वास को होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल धीरे से नाभि से उठाना है और यहाँ तक लाना है। ये कम से कम 5 बार करने के बाद फिर से अपने हाथ को गोद में ला लेंगे या अपनी मुद्रा को इस प्रकार बना लेंगे। इस प्रकार बना सकते हैं, इस प्रकार बना सकते हैं, इस प्रकार बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो लिटिल फिंगर है और रिंग फिंगर है, यदि आप कुछ मांगना चाहते हैं तो आप इस अवस्था में करेंगे या इस अवस्था में करेंगे, या आप नॉर्मल अवस्था में, आप इस अवस्था में रह सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो गोद वाली अवस्था है, ये आप यहाँ पर शांत बिल्कुल रह सकते हैं। सांसों पर ध्यान लगाएंगे। धीरे धीरे श्वास आपकी उठती हुई ऊपर की ओर आ रही है। जितना आपका गहरा श्वास होगा उतना आपका शरीर पवित्र होगा, मन स्थिर होगा और यहाँ पर आकर के आप इसको होल्ड करेंगे। फिर धीरे 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 रोक करके, रोकने के बाद इसको नीचे उतारेंगे। ये क्रिया आप करेंगे। हम भी इसको अंदर अंदर इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। मन में अगर विचार यहाँ पर आते हैं तो द्वंद्वता नहीं लाएंगे, जो आ रहा है आने दीजिए। सिर्फ दोनों आँखों के मध्य अपने मन को स्थिर करने का कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर ये भी नहीं हुआ तो एक और तरीका है, आप मन में उल्टी गिनती करेंगे कम से कम 10 से 0 तक, 10, रुक रुक करके कम से कम 1 से 2 सेकंड लगाएंगे यहाँ पर। 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर अभी भी आपका मन है तो फिर से इसको रिपीट करेंगे। अब यहाँ पर आता है शून्य। शून्य को जब फील करेंगे तो अपनी कल्पना शक्ति में शून्य के उसका जो बाउंड्री है, उसका जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को एक गोल्ड प्लेटेड में फील करेंगे, ग्रेडियंट कलर में, कि एक चमकती हुई स्वर्ण समान शून्य का जो चारों तरफ का क्षेत्र है और बीच में जो अंधेरा है, उस अंधेरे में अपने आप को स्थिर करेंगे। और फिर वहाँ पर धीरे धीरे जब आप अपने आप को स्थिर करेंगे तो वहाँ से एक सूर्य की छोटी किरण, छोटी सी पहले आएगी, फिर धीरे 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 वो बड़ा होना चालू हो जाएगा। जब आप उसमें समा जाते हैं या वही बन जाते हैं तो आपका ध्यान यहाँ पर लग जाती है। अब आप जो भी जिस इष्ट को मानते हैं, जिस परमात्मा का जो आप नाम दीजिए,
किसी धर्म में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस इष्ट में विश्वास करते हैं उस इष्ट का मनन करते हुए इसी प्रकाश में आपको विलीन होने की कला सीखनी है, और ये संपूर्ण प्रकाश जो है आपके शरीर में प्रवेश करता हुआ आपके शरीर को शुद्ध, पवित्र और स्वस्थ बनाता चला जाएगा। आप कितना ही बीमार क्यों न हो, कितना भी अस्वस्थ क्यों नहीं हो, इतना मात्र करने से आप स्वस्थ हो सकते हैं, बशर्ते कि आपकी सांसें बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, जिसके लिए हमें वर्कशॉप करनी पड़ेगी, जो हम धीरे धीरे हम उसको आगे बताएंगे। मन को स्थिर करते हुए आज के दिन में हम मन में 11 बार सरस्वती वंदना करेंगे, या सरस्वती को नमन करेंगे, अपने गुरुदेव को नमन करेंगे, इस सृष्टि को नमन करेंगे। अभी यहाँ पर सूर्य खिली हुई है, सूर्य देव को ऊर्जा के लिए नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे, और उस गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे जिन्होंने आपको यहाँ तक बनाया, बोलने सिखाया। नहीं तो जन्म के समय याद कीजिए, रोने के अलावा और थोड़ी सी मुस्कुराहट के अलावा आपको कुछ नहीं आती थी। जो कुछ है आपका दिया हुआ है। हे गुरुदेव, आपने हमारे ऊपर कृपा करके हमें धन्य कर दिया, आप धन्य हैं आप। इसीलिए कबीरदास की भी कथन को हम भूल नहीं सकते। गुरु गोविंद दो खरे काको लागो पाए, हरियाय बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया है। गुरु की महत्ता आज के इस परिदृश्य में धीरे धीरे क्षीण होती दिखाई देती है, जिसके लिए मैंने आत्मदर्शन शुरू किया है। इसमें आज कि इस परिदृश्य में गुरु तो दूर वाली बात है। आज माता पिता पुत्र से अलग रहते हैं। जब माता पिता को पुत्र की अत्यंत अनिवार्यता रहती है, उसी क्षण बच्चे उनको छोड़ते हैं। और जब शिष्य किसी सफलता के मुकाम पर पहुंच जाता है तो उनको एक क्षण भी गुरु की याद नहीं आती है कि कहाँ से मैंने क ख सीखा, ABCD सीखा। उस माता के शब्द को भी भूल जाते हैं और अपनी सफलता अहंकार में पिरोकर दुनिया को दिखाने लगते हैं। तो मन को स्थिर करें। आत्मदर्शन का यही उद्देश्य है कि हम सभी परम सुख, परम स्वास्थ्य, परम शांति और आत्मिक ऊर्जा को प्रचंड बनाकर हमारे ऊपर जो ऋण है, अगर हम ब्रह्मांड के ऋण को समझ जाते हैं तो संपूर्ण ऋण हमारी समाप्त हो सकती है। अन्यथा नहीं तो ऋण चुकाते चुकाते भातृ ऋण, पितृ ऋण, पुत्र ऋण, माता ऋण, गुरु ऋण, पृथ्वी ऋण, आपको कितना ऋण चुकाना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मांड से जुड़कर हम सारे ऋण को, अगर हम शांत सिर्फ हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, ब्रह्मांड की गति होते हुए भी हमको स्थिर दिखाई पड़ती है। ये क्या सिखा रहे हैं? इसी तरह से अपने मन को स्थिर करके अंदर में जो शक्ति है उसको पहचानो और एक दूसरे के प्रति संपूर्ण श्रद्धा का भाव, समर्पण का भाव और सेवा का भाव जगाओ। ये हमारी प्रकृति भी सिखाती है। हमारे अंदर में असीम ऊर्जा है। हम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इस बसंत पंचमी पर माता सरस्वती, अपने माता पिता, अपने गुरुजन जिन्होंने अपना सहयोग देकर हमें यहाँ तक पहुँचाया, सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप सबने भरपूर प्यार दिया। मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ कि हमारा जो ये मुहिम है आप सबों का आशीर्वाद से आगे बढ़े। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।